लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा शुरू हुई। इस बिल पर अपनी बात रखते हुए विपक्ष ने सरकार पर कई मामलों को लेकर निशाना साधा। विपक्ष के उन आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा से राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से खास बातचीत की है हमारे असिस्टेंट एडिटर रतन कांडपाल ने। लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार पेपर सुधार बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। गौरव गोगोई से लेकर के कई अन्य नेताओं ने अब तक इस पर अपनी बात रखी है और विपक्ष इस बिल को एक तरीके से औपचारिकता बता रहा है और उसका मानना है कि इससे पेपर लीक नहीं रुकेगा। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी। सर, आखिरकार एक लंबे गतिरोध के बाद आज चर्चा तो शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये तो खामखा की औपचारिकता है। देखिए, विपक्ष फिर चाहता क्या है? इसका मतलब है कि विपक्ष फिर केवल और केवल सदन के अंदर व्यवधान चाहता है, रुकावट चाहता है। मैं समझता हूँ कि देखिए, आपको कड़े कानून भी बनाने पड़ेंगे, कड़े कानून बना करके उनको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, उनको अमली जामा भी पहनाना पड़ेगा। ये बात विपक्ष के लोगों को समझनी चाहिए। आज एक सप्ताह पहले वाला चला गया, आज मंगलवार हुआ है। बड़ा मुश्किल से लोकसभा के अंदर चर्चा शुरू हुई है। राज्यसभा तो आज भी विपक्ष के लोगों ने नहीं चलने दी, लेकिन विपक्ष के लोगों को एक बात का ध्यान करना चाहिए कि जनता आपको देख रही है। जनता हर चीज़ को देख करके उसका मूल्यांकन करती है। जनता ने देखा कि जब इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ और देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं फ्रंट फुट पर आकर के युवाओं की भावनाओं का सम्मान किया और त्वरित गति से इसका फैसला हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करी, नए कानून लेकर के आने के लिए और एक कमेटी का गठन किया और किस प्रकार से भविष्य के अंदर पेपर लीक ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था खड़ी की और सदन के अंदर चर्चा करके और सख्त कानून बनाने की पहल की। ये कोई छोटी बात नहीं है। जितने भी आरोपी पेपर लीक के अंदर शामिल थे उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। 40 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ। भाई, आप चाहते क्या है? विपक्ष के लोगों को अब देश को बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने तो बहुत सारे कदम उठा लिए, अब आपकी बारी है, आप क्या करेंगे? आप चर्चा भी नहीं होने देंगे क्या? वहीं दूसरी तरफ आज गौरव गोगोई ने जब इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए 21 बच्चों की जान चली गई और जब वो इस्तीफा देकर संसद आए तो आपने उनका ऐसा स्वागत किया कि जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी बात हुई। देखिए, जान तो किसी चींटी की भी जाए, हमारी जो सामाजिक और हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था है उसको भी ठीक नहीं कहा जा सकता। इतना नुकसान हुआ है, इसीलिए तो खुद देश के प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पर आकर के और अपनी निगरानी के अंदर सारी व्यवस्था ठीक प्रकार हो, इस बात की चिंता कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ विपक्ष साथ खड़ा हो, जो हमारे युवा हैं उनके भविष्य की चिंता करें। एक आखिरी सवाल, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिन छात्रों पर मुकदमे दर्ज हुए थे, सरकार के कमिटमेंट के बाद आखिरकार असम और बिहार जैसे राज्यों में उन पर मुकदमे वापसी शुरू हो चुकी है। सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जब आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से बात करी थी तो उसमें जो जो वायदे उन्होंने किए थे वो हर वायदा सरकार के द्वारा पूरा किया जा रहा है, ये दिख भी रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।